आज कुछ घंटे पहले इस खबर ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है आज़रबाईजान के अंदर। नाउ ये याद रखिए कि ये आज़रबाईजान मुल्क की बात हम नहीं कर रहे, ये असल में ईस्ट आज़रबाईजान नामी सूबा है, प्रोविंस है ईरान का, जिसका बॉर्डर आज़रबाईजान के साथ लगता है। तो ये जो वाकया पेश आया है, मैं तस्नीम न्यूज एजेंसी को देख रहा था, ईरान का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, उन्होंने एरिया के बारे में रिपोर्ट करते हुए कहा कि ये असल में खोदा अफारीन का एक इलाका है, खोदा अफारीन, और ये ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है ना, जो ईस्ट आज़रबाईजान नाम का, उसके अंदर ये इलाका वाक़ है। तो वहां पर ये डैम का इफ्तिताह करने गए हुए थे, वहां से वापसी पे ये वाकया पेश आया है। 3 हेलीकॉप्टर्स थे टोटल, अब 2 जो हैं वो तो पहुंच गए सही सलामत, लेकिन जो तीसरा था जिसके लिए कहा जा रहा था, इसमें जनाब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनके, अमीर अब्दुल्लाहियान, और खुद प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी थे, और इसके अलावा फ्राइडे प्रेयर्स के जो जुम्मे की नमाज के जो इमाम होते हैं तबरेज के अंदर, आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम, ये भी थे उसके अंदर। ये भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इनके बारे में भी याद रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फॉरेन मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट के बारे में तो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर, लेकिन ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है वहां पर, ये भी उस हेलीकॉप्टर के अंदर थे। अब तीनों को ढूंढने के लिए सरतोड़ कोशिश वहां की सरकार कर रही है। आज़रबाईजान ने भी हेल्प ऑफर की है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से हम करने को तैयार हैं, और इसके साथ ही दुनिया भर से उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं। और वहां पर जो मुकद्दस मकामात हैं, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर इमामों के रोजे भी हैं, तो वहां पर लोग जमा है बहुत बड़ी तादाद में, और उनकी खैरियत के लिए, सेफ्टी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। हमास वालों ने भी उनकी खैरियत के लिए होप जाहिर की है, और वो कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि ये खैरियत से हैं। इरना न्यूज एजेंसी जो ईरान की है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमास स्पोक्समैन इज्जत अल रशीक, our heart is with the Iranian nation as a friend and brother. We pray to God for mercy and care for the president, the foreign minister and the companions. तो उन्होंने भी, हमास वालों ने भी इस मौके पे ये स्टेटमेंट जारी किया है। अब मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं बात शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देखें उनके बारे में अभी तक, जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो अभी तक तो उनके बारे में कोई इतला मिली नहीं है सरकारी सतह पर। लेकिन एक ईरान इंटरनेशनल के अंदर, अब ईरान इंटरनेशनल भी ईरान का बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, उसके अंदर ईरान का एक बड़ा फेमस डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट है फरजीन नदीमी। फरजीन नदीमी ने उनसे बात करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात कही है, जो कि मैं आज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो कि हायर रैंकिंग ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, अब ये मसलन अगर कहीं पे क्रैश हो रहे होते हैं या कहीं पे कोई इनके साथ हादसा पेश आता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन ये कंट्रोल रूम को भेज रहे होते हैं। लेकिन 2-3 सिनारियोज ऐसे होते हैं जिसमें ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भेजते, बड़े अलार्मिंग किस्म के सिनारियोज वो बता रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि अगर जहाज के अंदर सडनली कोई बम ब्लास्ट हो जाए, तो उस वक्त ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भेज रहे होते। और दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कि किसी मतलब फोग है बहुत ज्यादा गहरा और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है, और अचानक से कोई पहाड़ आ जाए और धड़ाम से वो पहाड़ के साथ टकरा जाए हेलीकॉप्टर, उस सूरत हाल में भी ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भेज रहा होता। तो ये 2-3 ऐसी सूरत हाल हैं जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन जहाज नहीं भेज पाते। अब ये नहीं कह रहे वो कि इब्राहिम रईसी साहब के हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो एक सिनारियो बता रहे हैं कि क्या होता है यूजुअली अगर इस तरह के हेलीकॉप्टर्स लोकेशन ना भेजे। ईरान इंटरनेशनल को मैं कोट कर देता हूँ, इंग्लिश उनका जो वर्जन है, इसके अंदर वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स यूज्ड फॉर हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स कैन सेंड आउट देयर एग्जैक्ट लोकेशन इन केस ऑफ अ क्रैश अनलेस एन एक्सप्लोजन हैज डिसेबल्ड ऑल ऑन बोर्ड सिस्टम्स इंक्लूडिंग द इमरजेंसी सिस्टम, ईरानियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट फरजीन नदीमी टोल्ड Iran International. It's possible that a bomb exploded inside, or due to pilot error and insufficient visibility, the helicopter might have collided with a rock or the top of a hill, resulting in its sudden destruction. तो ये उन्होंने एक बात की है जो कि चिंताजनक है।
नाउ अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये कोई ऑफिशियल नैरेटिव नहीं है और ऑफिशियल नैरेटिव अभी तक आया भी नहीं है इस हवाले से। और लेकिन देखें जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तो जाहिर सी बात है परेशानी लोगों की बढ़ती चली जा रही है, ईरान वालों की भी, दुनिया भर से। देखें दुनिया भर में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। आप चाहे हमारे रीजन को देख लें, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए यकीनन दुआ गो हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा फोग है वहां पर और इतनी ज्यादा धुंध उस इलाके में छाई हुई है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। ये भी एक मसला है, जो रेस्क्यू टीम्स है उनके लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि विजिबिलिटी इंतहाई कम है उस इलाके के अंदर। और थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वहां का लोकल मीडिया, वहां पे बारिश की भी इतलात है कि कुछ देर के लिए वहां पर बारिश भी हो रही थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, और है भी जंगली इलाका कहा जा रहा है कि पहाड़ हैं और जंगल है, इस तरह का एक इलाका है। तो इस तरह की टेरेन में तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान होता नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन करना। वैसे भी अगर टेरेन कितनी भी आसान हो, लेकिन अगर फोग होता है ना तो फोग में बड़ी मुश्किल होती है, विजिबिलिटी ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल होती है इस तरह के वाकयात में ढूंढना, उनको ट्रेस करना, कहाँ पे हेलीकॉप्टर है तो कहाँ पे प्रेसिडेंट खुद है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन हो रहा है। 46 टीमें उन्होंने 46 टास्क फोर्सेज उन्होंने बनाई हुई हैं, सर्च डॉग्स उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं और बहुत ज्यादा वहां पर इस हवाले से वो काम कर रहे हैं ईरानियन। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है, मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा होता है, सुप्रीम लीडर के बाद यही होता है, तो इतनी बड़ी शख्सियत के लिए ऑब्वियसली वो अपने तमाम रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी बड़ी तादाद में वहां पर डिप्लॉयड हैं, तो वो चप्पा चप्पा इस इलाके का छान मार रहे हैं कि कहीं से उनको कोई क्लू मिल जाए। उस इलाके तक पहुंच गए हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो उसी इलाके में, लेकिन वो चूंकि बड़ा इलाका है ना तो उसमें भी ढूंढने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू द फॉग। तो अब देखते हैं कि ये जो सर्च रिजल्ट है इनकी, उसमें कहां तक उनको कामयाबी हासिल होती है। अभी तक कोई क्लू मिला नहीं है, हो सकता है 2-4 घंटे मजीद इस ऑपरेशन में उनको लग जाएं। अच्छा, इसके अलावा बाइडेन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी बता दिया गया इस डेवलपमेंट के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी बड़ा कंसर्न जाहिर किया है इस वाक़े पे कि ये जो कुछ भी हुआ है इस पे अमेरिका को भी कंसर्न है। और कुछ वहाँ के लोकल न्यूज़ आउटलेट्स को मैं मजीद देख रहा था तो उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर बारिश हो रही है और धुंध भी है तो विजिबिलिटी वैसे ही कम है। कार के जरिए वहां तक डायरेक्टली पहुंचना काफी मुश्किल है क्योंकि रोड नहीं है तो वो जो वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं वो मोस्टली एयरफोर्स वहां पर कर रही है, और हिलाल अहमर जो रेड क्रिसेंट वाले उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी भी वहां पर टीमें मौजूद हैं। तो मेनली वहां पर उनकी जो एयरफोर्स है और दीगर जो उनके सिविलियन इदारे हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो इस काम पे लगे हुए हैं। अब मित्रों, पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इस पे जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी मैं ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये तारीखी वाकया है, ये कोई छोटी बात नहीं हुई, ये बहुत बड़ी एक चीज है। इब्राहिम रईसी का शुमार दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में होता है। अगर आप दुनिया के टॉप 5 लीडर्स देखें तो शायद ये आपको उसमें नजर आए, क्योंकि ईरान की एज आई सेड स्ट्रेटेजिक हवालों से जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से जो ही मजीद अपडेट्स मिलती हैं उनके बारे में तो ब्रॉडर व्यू के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा।